अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ तो मेरे अजीज स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में कंटिन्यू करते हुए धीरे 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 नहीं बल्कि तेजी के साथ जो है अपने मंजिल की ओर आप बढ़ रहे हैं। और एग्ज़ाम करीब आ रहा है आपका आहिस्ते आहिस्ते, तो ये वक्त आपके लिए कितना जो है कीमती है, ये चीज़ हम भी समझ सकते हैं कि मेरे लिए मेरा स्टूडेंट एक दिन ऐसा आएगा कि पिछड़ जाएगा। तो खैर, आज जो है आप टेंशन ना लेंगे क्योंकि बहुत ही मज़ेदार चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है अर्जुन। इसके लिखने वाली है महाश्वेता देवी। और ये चैप्टर जो है बहुत ही अच्छा होगा बाबू, इतना अच्छा होगा कि इसमें हंसीएगा पहले खूब, जो है ना एकदम पेट फूल हंसीएगा, और हंसते हंसते आपको मज़ा भी आएगा। क्लियर है? हाँ तो मेरे अजीज इरशाद सर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि जल्द टेस्ट लेने का तैयार होंगे। हाँ, आप लोगों का टेस्ट लेंगे, तैयार रहिएगा। नॉन हिंदी का आप लोगों का टेस्ट होगा 11 से लेके 23 चैप्टर तक, ठीक है। और उर्दू का टेस्ट आपका 20 तक शायद करवा दिए है ना, तो 20 तक करवा दिए हैं, तो 20 से लेके बाकी जितना आपका चैप्टर होगा 31 या 32, यहाँ तक आपका उर्दू और नॉन हिंदी का जो बचा है, आप लोग पहले से अभी से ही तैयारी में लग जाइएगा, है ना। ये नहीं कि कहीं अगर आपका दीपावली आया है तो उसमें सावधानी नहीं बरतिएगा, अगर पढ़ाई को छोड़िएगा इधर उधर कीजिएगा तो मामला गड़बड़ा जाएंगे। ये आपके पास एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है इसका फ़ायदा उठाएं। जैसे में छुट्टी मिल जाएगा आप लोगों को, तो बहुत होशियार बच्चे जो होते हैं वो घरों में कई कई घंटों जो है वो जानते हैं कि कैसे पढ़ाई को कवर किया जाता है, और उनके लिए एक ख़ास मौका मिलेगा कि कई दिन छुट्टी मिलेगी, क्लास को लाइव क्लास नहीं होंगे तो बोझ कम हो जाएगा। जब बोझ कम होगा तो आप आसानी के साथ पीछे वाले वीडियो को कवर कर लेंगे। तो ये मेरा मकसद आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है? सर आपकी बहुत याद आती है, आप जल्दी जल्दी लिया करे, कम से कम आया करे लाइव। अच्छा चलो, आ गए हैं आज, याद पूरी हो गई है। और 12th वाला में तो एक झकी झांकिए लेते हैं आप लोग, हम देख रहे थे 12th वाला में झांकने भी चले जाते हैं आप लोग। बाबू आज ये कहानी हम लोग एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे, अर्जुन, है ना। अर्जुन के माने होता है बाबू दरख्त, है ना। दरख्त कहते हैं बाबू एक तरह से पेड़ को कहा गया है। बहुत अच्छा ये आपको कहानी सुनकर लगेगा और बहुत ही मज़ेदार, समझ में भी आएगा और सारा चीज़ भी क्लियर हो जाएगा। आज बड़ा अच्छा लग रहे हैं सर आप। अच्छा, ओहो, हाँ सर आपकी याद बहुत आता है। ओहो, चलिए हमारे साथ सभी लोग जुड़ गए हैं, जैसे पृथ्वीराज हैं, हिना नाज है, अली कादिर, सिद्रा परवीन, एमडी दानिश, आशिया, है ना, नाजरीन परवीन, है ना। और उसके बाद एमडी अमजद, बुशरा परवीन, जीनत परवीन, फैसल, कहकशा, गुड़िया, एमडी मनीरुल हक, एमडी आकिब, फैज़ान, मौसम भी हैं, अरमान भी हैं, और कुदरती भी हैं, एमडी शहनवाज, चंदन कुमार भी हैं, एमडी शहनवाज भी है। तो चलिए बाबू, हम लोग बगैर वक्त जाए किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आपका बहुत याद आता है, बहुत ऐसे वीडियो डालते हैं कि रोने पर मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, तुमको जो है ना बहुत लगता है। चलो वो तो सही है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग छोड़ के चले जाइएगा और ये दिल जो है रोता रह जाएगा। जैसे अभी सिर्फ नाम के सहारे है, फिर नाम हम लोग देख के तसल्ली रखते हैं, अच्छा ये नाम है, अच्छा वो नाम है। अब हम लोग पीछे थोड़ी देखिए कि कितनी खूबसूरती है, कितने आप लोगों का अच्छा अच्छा दिल है ना। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा और अच्छा लगता, लेकिन नाम ही से हम लोगों को जो है ना प्यार है आपसे। जितना आप लोगों का अच्छा अच्छा नाम है, बस नाम ही से प्यार है। हाँ, सलोनी कुमारी भी है।
चलिए तो शुरू करते हैं, और इस अफसाने को सुनिएगा तो आपको थोड़ा हंसी आएगा और बहुत मज़ा भी आएगा। तो चलिए इस अफसाना को अब शुरू करते हैं। तो एक बार सभी लोग बताएंगे कि क्या इस अफसाना को सुनने के लिए सभी लोग तैयार हैं? तो एक बार सभी लोग लिख देंगे कि यस सर, हम लोग इस अफसाना को सुनने के लिए तैयार हैं, और जल्दी से आप इस अफसाना को सुना दीजिए। तो जल्दी बताइएगा, क्या सभी लोग इस अफसाना को सुनने के लिए तैयार हैं ना? जल्दी बताइए कि आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं इस अफसाने को। तो एक बार लिख देंगे यस सर, यस सर, यस सर। अरे हो गया, नहीं लगेगा नजर, काहे चिंता में है। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं, और आप कहानी को एकदम तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ सुनिएगा। जब इस कहानी को सुनिएगा, इस अफसाने को सुनिएगा, तो आपको बहुत ही मज़ा और अच्छा लगेगा। और अब आप लोगों का कमेंट हम नहीं देख पाएंगे, मतलब अभी नज़र नहीं लगाएंगे, आएगा लेकिन अभी नहीं। पहले कहानी सुन लीजिए बढ़िया से, उसके बाद देखिए बाबू, इस चीज को आप लोग समझिए, ठीक है? इस चीज को समझिए और बेहतरीन अंदाज में। सबसे पहले जो बाबू ये कहानी है, ये बाबू बंगला अफसाना है, ठीक है? ये बाबू कौन सा अफसाना है, पहले हम आपको बताते हैं अच्छे से। ये बाबू असल में ये बंगला अफसाना है। अब बंगला आप समझ रहे हैं, एक तरह की जबान है जो आपको बोली जाती है, समझ रहे हैं? तर्जमा इसको बंगला जबान से उर्दू में कौन किए हैं? तो शाफई किदवई ने किए हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एक तर्जमा निगार है, एक उसके मुसन्निफ है, अर्जुन ये नाम है, और इसके लिखने वाली है महाश्वेता देवी। क्लियर है? अब हम लोग किरदार के जरिए, कोई भी अफसाना किसे कहते हैं, आप लोगों को एक जहन में सवाल उठता होगा बाबू। नसर की अदब की वह सिन्फ अफसाना कहलाती है जिसमें बाबू मुख्तसर बयानिया किस्सा हो, कहानी हो, है ना, मंजरो माहौल की पेशकश हो, आस पास हमारे समाज के माशरे के एक छोटी सी मुख्तसर बयानिया मखसूस जिसमें बात कही जाए, उसे क्या कहते हैं बाबू? कहानी या अफसाना कहते हैं। और उस अफसाने में मरकजी किरदार होते हैं, कई दिगर पेशो किरदार भी रहते हैं। क्लियर है? हाँ, चलिए अब सुनने पे ध्यान दीजिए। इस अफसाना बाबू, ये बंगला अफसाना है, लिखने वाले तो समझ में आ गया। अब देखिए किरदार में बाबू एक रहते हैं राम हल्दर, है ना, उसके बाद विशाल महतो, उसके बाद बाबू डग्गा, एक और रहते हैं जिसका नाम है पीताम्बर। एक और कौन है जिसका नाम बाबू क्या है? पीताम्बर। पीताम्बर। और केतु, केतु के बीबी का नाम क्या है बाबू? मोहिनी। और साबर कबीला। अब देखिए आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, यहाँ बताएंगे आपको। कहानी सुनना है ना, कहानी हम ऐसे ही सुना देंगे। क्लियर है? अब सुनिए, ये कहानी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत मजा भी आएगा, सुनिए जरा। तो इस कहानी को सुनिए, और बहुत ही अच्छा से आपको ये कहानी समझ में आएगा, है ना? फंसाइए नहीं, क्लास को ध्यान से कीजिए आप लोग। तो देखिए बाबू, सबसे पहले आपको बता दे, ये कहानी असल एक साबर कबीला के है। कबीला आप जान रहे होंगे किसे कहा जाता है ना? कबीला, गांव, कस्बा, नगर, शहर, ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे, ये आप जान भी रहे होंगे ना। छोटा अगर हो तो आप देखेंगे, जैसे में अगर एक हो जाएगा बाबू गांव, अब गांव के बाद अगर आप लोग देखिएगा तो फिर गांव से कस्बा हो जाएगा, कस्बा से बड़ा शहर हो जाएगा, फिर शहर से बड़ा नगर, फिर नगर से बड़ा देखिएगा तो महानगर हो जाएगा। मतलब छोटे छोटे बढ़ते रहता है इस तरह से। तो ये चीज आप समझ रहे होंगे, है ना? आप देखिए, तो ये कहानी साबर कबीला का है। इस कबीले में एक रहते हैं राम हल्दर, जो उनका काम है ठेकेदार का। और वो ठेकेदारी के मतलब वो काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि मतलब लकड़ी काटने और कटवाने का जिम्मेवार रहते हैं, ठीक है? कारपेंटर जिसको कहते हैं, हेड होता है, ठीक है? अब समझिए उसके बाद
उसके बाद बाबू आपको बता दें कि जो ये है क्या कहते हैं साबर कबीला में, और इसके अलावा उसके साथ अभी ठेकेदार है राम हलदर, उसके साथ विशाल महतो मुंशी है जो हिसाब करते हैं, और ये सब मजदूर है। कौन? महतो नहीं, महतो नहीं, विशाल महतो तो मुंशी हो गए, डग्गा पीताम्बर ये सब क्या है? मजदूर है बाबू, ठीक है। और केतु भी मजदूर है जो लकड़ी काटने का काम करता है, और इसकी बीवी मोहिनी है। इतना तो बात समझ में आ गया। फिर से सुनिए, ये एक कहानी ऐसी है जिसमें एक मालिक है जिसका नाम है ठेकेदार, ठीक है, उसका एक मुंशी है जिसका नाम है विशाल महतो, ठीक है, और उसके विशाल जैसे ठेकेदार के अंदर विशाल महतो आ गए, मुंशी जी आ गए। अब मुंशी के अंदर कौन कौन लोग आ रहे हैं? तो मुंशी देखेगा नीचे वाले को, किसको किसको देखेगा? तो कहिएगा सर केतु को देखेगा, डग्गा को देखेगा, पीताम्बर को देखेगा, ठीक है। अब इन सब का एक जगह काम होता है, ठीक है। अभी लोग आपस में काम करते हैं, तो इनका काम क्या होता है? तो दूसरी जगह जो है ना लकड़ी काट कर जो है ना उसके बाद लाला के इकट्ठा करके फरोख्तो खरीदना यानी बेचना और किनना। अब ध्यान से सुनिएगा जरा। तब क्या होता है कि ये ठेकेदार का ऑर्डर देता है मुंशी को, मुंशी कहता है विशाल महतो से, राम हलदर विशाल महतो से, और विशाल महतो कहता है इस सब किससे काम करने के लिए। अब जरा सुनिएगा, केतु लकड़ी काटने का काम करता है ना, लकड़ी काटने का काम करता है। जो आप ये अर्जुन देख रहे हैं, ये अर्जुन असल में एक बाबू क्या है? ये एक पेड़ का नाम है। अब देखिएगा, ये जो आपका बाबू ये पेड़ है, ये पेड़ के नीचे आपको हम बता दें ये इसी का नाम इसमें अर्जुन लिया गया है। तो एक इस गांव में साबर कबीले में एक पेड़ रहता है, इसी के पेड़ के नीचे छांव रहता है, और आप जान रहे हैं कि आसपास खाली जगह भी रहता है। तो जितनी भी चीजें होती है, शादी है ना, पूजा पाठ, उस गांव के लोग, साबर कबीले के लोग सब के सब इसी दरख्त के नीचे करते थे। समझ में आ गया बढ़िया से कि अर्जुन एक दरख्त का मुराद लिया गया है, पेड़ का नाम, और इसी पेड़ के नीचे साबर कबीले वाले लोग क्या करते थे? विश्वास करते थे, और पूजा पाठ, शादी ब्याह, हर एक काम इसी पेड़ के नीचे किया करते थे। समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। अब देखिए, ये पेड़ एक बहुत घना पेड़ है जिसमें बहुत अच्छी अच्छी लकड़ियां आएंगी, और इन लोगों का काम क्या है? लकड़ी काटना। तो यही राम हलदर का एक बार नजर पड़ता है इस दरख्त पर, इस दरख्त पर नजर पड़ता है, और वो सोचता है कि किसी तरह से अगर इस दरख्त को कटवा देंगे तो बहुत सारा जो है ना फायदा होगा। तो राम हलदर किससे कहेगा? विशाल महतो से। केतु को बुलाएगा। ऐसे मामला तीन लोगों में है कि इसका सियासी भी मजबूत है, मतलब पुलिस वगैरह लीडर से भी ताल्लुक है राम हलदर का। अगर कहीं कुछ हो जाता भी तो बच जाता, मतलब समझ रहे हैं आप बात को। उसके बाद केतु अगर कहीं कुछ होता भी तो अपने सर पे इल्जाम केतु ले लेता। अब सुनिए, जब केतु ले लेता तो उसके जगह पे काम करने वाली कौन रहती थी? मोहिनी, यानी इसके बीवी केतु के। सुनिए जरा, तो राम हलदर कहा विशाल महतो से कि देखिए ना, ये पेड़ से हम लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि अगर इन लोगों का कारोबार लकड़ी का है और इतने लोग इसे जी खा रहे हैं, और यही लोग तलाश कर रहे हैं कि लकड़ी का कोई पेड़ वगैरह मिलेगा, तो बहुत जो है ना आसानी होगी। क्लियर है? उसके बाद बाबू कहिएगा कि यस सर क्या होगा? तो आसानी के साथ सभी को फायदा होगा अगर ये पेड़ कटेगा तो। अब इसको नजर पड़ जाता है राम हलदर को, और वो सोचने लगता है कि किसी तरीके से इस पेड़ को काट काट दिया जाए। तो वो कहता है किससे? विशाल महतो से। विशाल महतो कहता है केतु से, केतु से कहता है ना। और केतु इसी बीच में कहीं और काम करने की वजह से आके केतु पीता खाता सब भी है ना। तो जेल वगैरह भी चला जाता है। अगर कोई कोई चीज मसला होता, कोई बड़ा केस होता, तो राम हलदर की जगह केतु ही चल जाता, मतलब उसके सर के सारा इल्जाम ले लेता। अब देखिए, ये लोग चक्कर में पड़ गए हैं किसको? इसको काटने के लिए। किसको काटने के लिए? ये दरख्त को, यानी अर्जुन जिसका नाम है। अब बताइए, जिन लोगों का विश्वास एक चीज पे है, उसको अगर हटाया जाता है तो कितना खराब लगता है। तो इसी तरीके से इस पेड़ से विश्वास सभी साबर कबीले वाले लोगों का है। अब समझिए, तो ये केतु, अब एक भाई कहिएगा कि पेड़ को काट दिया, कोई काटने देगा? नहीं काटने देगा। अब ये लोग क्या करता है ना, कोशिश किसी तरह से करता है कैसे भी पेड़ के काटा जाए। तो देखिए, इस खेल को समझिए, तैयार किया जाता है केतु को कि तुम ही कुछ सोचो। केतु को तैयार किया जाता है, तुम ही कुछ सोचो, और सोचने के बाद बताओ कि कैसे काटा जाएगा। केतु दिमाग लगाता है। क्या दिमाग लगाता है? केतु शराब पी लेता है, और शराब पीने के बाद जाके उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है, और क्या कहता है, जरा अपना पेटी को थाम लीजिए क्योंकि हंसी आएगा।
केतु बैठ जाता है, बैठने के बाद कहता है पेड़ के नीचे कि साबर कबीले वाले लोग, जितने लोग हैं मेरे आसपास आ जाएं और जल्द से जल्द इस पेड़ को काट दिया जाए, क्योंकि इस पे एक बहुत बड़ी आत्मा रहती है, चुड़ैल रहती है, भूत रहती है, नहीं तो इस गांव का तबाही है, बर्बादी है, बर्बाद हो जाएंगे सारे गांव के लोग। तो ये सारा मामला पेड़ काटने के लिए कर रहा है केतु, ताकि वो लोग समझे कि इस पे लग रहा है कि देवी भी आ गई है और वही अंदर से बोल रही है। तो पहला दिन करता है, दूसरा दिन करता है, और उसमें औरतों के किरदार आ जाए तो और बढ़िया है। अब कुछ दिन बाद जो है लाता है अपने बीबी को भी, कहता है चलो ते ही थोड़ा जो है ना वो झोटा वोटा रहता है औरतों को तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसे घूमने में। तो लाया केतु बीबी को भी दूसरा दिन, और फिर लगातार यही कंटिन्यू कर रहा है। साबर कबीले वालों लोगों, इस पेड़ को काट दिया जाए, नहीं तो इस पूरा गांव तबाह बर्बाद हो जाएगा, जल्द से जल्द जो है इस पेड़ को काट दिया जाए। अभी लोग लगे हैं, अभी लोग कैसे भी करके मतलब इस पेड़ को काटना है, जैसे भी काटे ये लोग कि मतलब इन लोगों को फायदा होता, क्यों किस किस को फायदा हो, राम हलदर को मालिक इसको ज्यादा होगा, विशाल महतो मुंशी इसको होगा, महतो डग्गा पीताम्बर मजदूर इन लोग का होगा, केतु को होगा, इसकी बीबी मोहिनी की, है ना। अब ये लोग जो है ना यकीन कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं और कहते हैं कहा कि सच्चों में लग रहा है कि केतु और उसके बीबी के अंदर लगता है कि कुछ देवी देवता आ गए हैं, और वो नहीं बोल रहा है, और नहीं होता है कुछ कुछ बातें घटनाएं जुड़ी बोल देता है, जिसमें वो बोल दिया कि आप लोग नहीं जानते हैं फलाना आदमी का जो अभी मरण हुआ है, मृत्यु हुआ है, वो इसी पेड़ के कारण हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द इस पेड़ को काट दे, वरना इसका अंजाम बुरा होगा, हर घर से एक एक आदमी का मृत्यु होगा। अब सब डर जाता है, सब के सब डर जाता है, एकदम सब कापल है कि कहीं ये दरख्त के चक्कर में हम लोग को जो है एक एक आदमी टपकला मत शुरू हो जाए। केतु और उसकी बीवी खूब नाटक कैले, काहे के लिए कि कैसे भी पेड़वा कटाए, वो तो झूठ मूठ के नाटक है, और आजकल के लोग ऐसे नाटक में बच जाते हैं, है ना। अब इस पेड़ को आखिरकार सब गांव वाले फैसला लेते हैं, और फैसला लेने के बाद निष्कर्ष निकलता है कि लग रहा है केतु और उसकी बीवी सही बोल रहे हैं, ऐसा होता है। कुछ देखिएगा, अगर कुछ घटना हो जाएगा ना तो बेचारी कोई कोई को दुख दे, कोई कोई लड़कियां कोई लड़का रहता है ना तो क्या कहती है जानती है, यही आया तो हो गया, वही आया तो हो गया, अरे वो होना तो हो गया, ये का मतलब है कि उसके आने आ जाने से ऐसा काम हो जाएगा। तो अब फाइनली बाबू ये पेड़ को क्या कर दिया गया, काट दिया गया, इस पेड़ को काट दिया गया, और पेड़ जब कटा, सोचिए किस किस को फायदा हुआ। सबसे पहले राम हलदर को फायदा हुआ, है ना, उसके बाद विशाल महतो को, है ना, केतु को, है ना, सबको फायदा हुआ क्योंकि ये लोग हैं। तो इस पेड़ को बाबू जो है ना आखिर में काट दिया गया। उसके बाद जो है पेड़ के काटने के बाद सब लोग इससे लाभ उठाते हैं, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं कि अगर एक दरख्त रहे हमारे जीवन में तो कितना लाभदायक होगा, ऑक्सीजन इससे होगा। तो अब इसे काट लेते हैं। उसके बाद कई बार इस सब सियासी मामलात में लोग जेल आते भी जाते हैं, लेकिन जो आपका मेन चीज़ें मौजूद था वो आपको चीज़ें को बताएं तो ये अर्जुन महाश्वेता देवी लिखने वाले बंगला अफसाना आप लोगों को एक बार बताइए, समझ में आ गया। और ये जो है बाबू बातें सिर्फ कहानी है, झूठी कहानी, आप लोग समझ रहे हैं, ये इसलिए लिखा गया है ना कि आप लोग इस चीज से सीखें कि मतलब कोई फायदे के लिए कोई चीज अगर नाटक करता है तो उस पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए। इससे हमें सीखने को ये मिला कि हम लोग किसी पर जल्दी यकीन ना करें, और नाटक करने से या आंख में आंसू देखने के बाद लोगों पर विश्वास कम करें, नहीं तो धोखा में पड़ जाइएगा। बहुत मजा आया सर, आज एकदम हंसते हंसते पेट फूल गया। तो ये असल में आपको अर्जुन कहानी बस इतना तक आपके लिए समझ में आए, बहुत अच्छा है। उसके बाद सभी लोग जानबे करते हैं इससे फायदा उठाएंगे, है ना, मोहिनी केतु सब हो जाएगा। ये तो स्टोरी शुरू होते ही खत्म हो गया।
तो ये हाँ, ऐसा ऐसा स्टोरी आपको सुनाएंगे। तो आप लोगों को ये अफसाना बहुत अच्छा सा समझ में आ गया होगा। बस इस अफसाना में मरकजी किरदार एक तरह से केतु ले लीजिएगा। केतु जब जो है ना कुछ वजह से कहीं चला जाता है तो उसके जगह पर उसकी बीवी जो है ना मोहिनी काम करती है, और ये लोग सभी लोग साबर कबीला से हैं, और ये ढोंगी और ये नाटक करके आखिर में एक विश्वास को जो है ना तोड़ दिया जाता है यहाँ। और सभी लोग जो है ना इस चीज़ को समझ जाइए कि कैसे जो है ना इस अफसाने से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। फिर ऐसे पढ़ाते हैं ना, बहुत मजा आता है। हाँ, डग्गा पीताम्बर ये सब मतलब अब अभी मान लीजिए लकड़ी कटवा रहा है, अभी लकड़ी उठवा रहा है, ये लोग ढो रहा है, मजदूर है। तो अब इतना भी समझ जाइए, बस कितने किरदार हैं, 5 किरदार के नाम लिखे हो जाएगा आसानी के साथ। अब चलेंगे हम लोग इसके सवाल की ओर। बहुत अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे इस कहानी को, इस अफसाना को। देखिए जितना आपको अफसाना हम आसानी तरीके से बता रहे हैं, वहाँ कहीं खोजिएगा ना, आपको पूरे यूट्यूब पे इसे छानिएगा नहीं मिलेगा, ढूंढ के देख लीजिएगा। बहुत टाइम लगता है पढ़ने में, स्टडी करने में, उसका मेन पॉइंट निकालने में और आपको पहुंचाने में, है ना। तो ये सारी चीजें समझ में आ गया। पहला सवाल क्या है बाबू? कहानी अर्जुन का मुसन्निफा देखो दिया है यहाँ। मुसन्निफ रहे तो समझ रहे हो ना, यानी आदमी यानी मुजक्कर होगा और वो पुरुष होते और वो आदमी होते, लेकिन मुसन्निफा मतलब महिला, मतलब औरत। कहोगे सर आप तो याद करवा दिए हमको बार बार रट्टा मरवा के, और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा महाश्वेता देवी, है ना। हम लोग इस पे बात करेंगे। तो ये दोनों तो आप पढ़े नहीं है, खत्म हो गया। जिलानी बानो कहिएगा सर सेकंड हैंड के ये उर्दू तर्जमा निगार हैं। तो ये सब भी कॉन्सेप्ट पीछे वाला भी आपको रिवीजन करवा देते हैं। बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। सवाल नंबर 2 क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 2 है कि कहानी अर्जुन का तर्जमा किसने किया था, माने बंगला में है, उर्दू तर्जमा किसने किया था, है ना। ये देखिए ये गहराई है, अगर आप लोग तवज्जो के साथ कर रहे हैं ना तो इससे फायदा ये होगा कि आप लोग इसका महत्व नहीं जानते। पता है आप लोग कब हमको खोजिएगा, हम बता दें आपको। जब आप मैट्रिक एग्जाम दीजिएगा ना और बाहर निकलिएगा ना, तो सिर्फ उर्दू और नन हिंदी के दिन, उस दिन आपको हम ही याद आएंगे, कोई याद ही नहीं आएगा उर्दू के दिन। इसलिए कि जिस मास्टर से आप लोग पढ़िएगा, ये सब क्वेश्चन डिस्कशन होगा, वहाँ दिखिएगा, तो दिल ऐसे खुश होगा कि 12th में कहीं नहीं बस हम ही को खोजिएगा। आप जहाँ भी रहिएगा कि बस एक ही हमको सर सर मिल जाए, सारा दिक्कत ही खत्म हो जाएगा। तो बाबू क्या हो जाएगा? कहानी अर्जुन का तर्जमा किसने किया था? कहिए सर इसका तो शाफई किदवई हो जाएगा, है ना। और रहा बात ये सब का, तो कहिएगा सर बेगम ये सब तो हम लोग अभी देखे भी नहीं है, तो इस तो ऐसे ही निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर ये देखते हैं बाबू। कहानी अर्जुन किस जबान में लिखा गया? देखिए आसान सा सवाल है ना। अभी हम लोग पढ़े भी उर्दू, हिंदी, बंगला, गुजराती। तो हम लोग गुजराती भी देखे थे, लेकिन अभी अभी हम लोग बंगला भी देखे। गुजराती अफसाना का नाम बताइए, देखते कितने लोग बताते हैं। गुजराती अभी हम लोग अफसाना पढ़े हैं, कौन लोग बताएंगे? बंगला अफसाना यही अर्जुन है, तो इसका तो आंसर लीजिए हम दे दिए, है ना। इसका तो आंसर मिल गया। हिंदी अभी आप नहीं पढ़े हैं ना, ये उर्दू। चलिए अब बता दीजिए कि गुजराती जो है वो कौन है अफसाना? हम आपको सुनाए हैं इस अफसाना को, गुजराती अफसाना को याद कीजिए। वाटर के किनारे, पानी के किनारे, वातुर के किनारे ना। देखिए सेकेंड हैंड एक लिख रहे हैं, बताइए वो मलयालम जबान में ना था। एक सूरज का घोड़ा। अब आप ही सोचिए हम किसको सही करें। यानी आप लोग जो है पढ़ाने के बाद उसको पचा नहीं रहे हैं, जैसे होता है ना खाना खाने के बाद जो है ना पचता नहीं है, वही हाल है। अब देखिए सबका कमेंट अलग अलग है। कोई सेकेंड हैंड लिखा है, कोई वातुर के किनारे लिखा है, कोई सूरज का घोड़ा लिखा है। पहले तो ऑप्शन सेकेंड हैंड नहीं होगा। सूरज का घोड़ा कन्नड़ न था। यानी आप लोग से गुस्सा इसलिए हमको आएगा ना, जब एक टीचर इतना आप लोगों से मेहनत कर रहे हैं, इतना आप लोगों के लिए टाइम दे रहे हैं,
ना वक्त दे दे कर और आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो सोचिए उस टीचर के दिल पे क्या बीतेगा, है ना। बहुत जो है ना अंदर गलत फीलिंग होता है कि बच्चे हमारे मेहनत नहीं करते हैं। मतलब एक पढ़ने का तरीका होता है, जैसे अभी हम पढ़ाएं तो आपको चाहिए कि सर हमको 4 बार ऑब्जेक्टिव दिए, तो इस कहानी से हम लोग सीख लिया और उसको याद कर ले, 1 2 3, और आपको गैपिंग दे रहे हैं फिर पूछ रहे हैं, तो आप लोगों का गलती हो रहा है, ये हमको बर्दाश्त नहीं होता है। जो लोग वातुर के किनारे लिख रहे हैं उनका सही है ना, तो बहुत दिल उदास हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे ना किया करें आप लोग, ठीक ना, नहीं तो लगेगा कि हमको पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर ये, राम हलदर कौन है? ट्रक ट्रक का मालिक, ठेकेदार या किसान या मजदूर? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, देखिए। और आप लोगों को पढ़ाने के बाद जो नहीं समझेगा तो समझिए बेवकूफ़ी ना होगा, और आप लोगों को पता है कि ठेकेदार होगा, यही तो सबके जिम्मा है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ठेकेदार, यानी राम हलदर जो था। सर हम आपसे गुस्सा हैं क्योंकि आप मेरा नाम कभी नहीं लिया है। का नाम क्या है? परवीन। अच्छा, परवीन खातून, ले लिया आपका नाम। चलिए अगला सवाल, और ये चैप्टर का आखिरी सवाल। केतु किस जुर्म में जेल जाता है? तो आप लोगों को पता है कि यहाँ कत्ल के जुर्म में, चोरी के जुर्म में, मारपीट या जंगल के काटने के जुर्म में। जरा गौरव फिक्र करेंगे कि उन लोगों का काम क्या था। ये है दिमागी प्रश्न, दिमागी टेस्ट, जो आपको कहानी बताने के बाद आंसर मिलेगा। नहीं अभी नहीं हुई है, आपको अगर होगी तो बाराती ले चलेंगे। इससे ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं, क्या बताएं क्या था मेरे ख्यालों के शहर में, बसने से पहले ही वक्त के हाथों उजड़ गया। तो ये क्वेश्चन जरूरी है करना। शादी हो गया है सर? नहीं, आपको बाराती ले चलेंगे। बहुत तेज तेज विद्यार्थी हमारे पास है, और बिल्कुल सभी लोग दे रहे हैं कि सर उन लोगों का अगर काम था पेड़ वगैरह काटना, तो इसके मुताबिक तो हो जाएगा कि जंगल के काटने के जुर्म में। हाँ तो क्लियर है, अब ये आपका चैप्टर यहीं पर डाइंड हो गया, और आप लोगों को आराम आराम से पढ़ा भी दिए हैं, बहुत मस्ती के साथ टाइम लेकर, और बहुत अच्छा खासा कम लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में भी सब चीज़ें आ गया होगा। और आपके साथ पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा चलो भाई, तो है, कुछ भी आता तो है। अब आपके लिए हम लोग कितना अफसाना पढ़े आप लोगों को पता भी है, हम आपको कितना अफसाना पढ़े एक बार जरा हम बता दें, और आप लोगों को यहीं जो है बताएं। पहला चैप्टर हटा दीजिए, है ना, सेकेंड हैंड, है ना, हम लोग पढ़े हैं सेकेंड हैंड। ठीक है, अब देखिए आप लोगों का रिवीजन, सेकेंड हैंड, उसके बाद हम लोग पढ़े थे दूसरा, सेकेंड हैंड के बाद वातुर के किनारे, है ना,
वातुर्क, वातुर्क के किनारे, किनारे और सूरज का घोड़ा। ठीक है। और हम लोग पढ़े आज एक चैप्टर ये 5वां, इसका नाम क्या है तो कहिएगा सर अर्जुन। अभी 5 चैप्टर पढ़े हम लोग, और आप सभी को पता है कि सेकंड हैंड मलयालम जबान में है, और इसके लिखने वाले कौन हैं तो कहिएगा सर इसके लिखने वाले हैं, मेमोरी मेरा कहाँ गया, आ जाओ, वेक्कुम मोहम्मद बशीर। तो बशीर का बाजा से याद आप लोग रख लेंगे, है ना। वातुर्क के किनारे तो कहिएगा सर वातुर्क यानी नदी, यानी पन्ना लाल पटेल हो जाएगा, है ना, पन्ना लाल पटेल हो जाएगा, पन्ना लाल पटेल हो जाएगा। सूरज का घोड़ा सर तो कहिएगा सूरज का घोड़ा यानी अनंत मूर्ति, इर्तुगरुल का घोड़ा तो UR, है ना, UR अनंत, अनंत मूर्ति हो जाएगा। ठीक है। और अर्जुन तभी हम लोग पढ़े महाश्वेता देवी, महाश्वेता देवी, देवी ऐसे भी हो जाएगा या फिर इस तरह से भी हो जाएगा, कोई तो लिख नहीं, तो महाश्वेता देवी। क्लियर है। अब अगला अफसाना हम लोग पढ़ेंगे, बहुत वो भी मजेदार है, और बताइए कि अगला अफसाना का नाम क्या है, चूंकि आप लोगों का सिलेबस बता दिए हैं। अगला अफसाना का नेम क्या है, देखते हैं क्यों आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। तो रोशनी बुक पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, तब तो आपको जो है ना पढ़ा रहे हैं। खाली संदूक, एक बच्चे लिख रहे हैं खाली संदूक। अब जो है आप लोगों को क्या HW रहेगा, जो HW रहेगा, ये 4 जो आपको चैप्टर का कहानी बताएं, ये चारों चैप्टर का ये कहानी का आप लोगों का HW रहेगा। कैसे, आप क्या इस कहानी से चारों को समझे, पहले सेकेंड हैंड को लिखिए, फिर वातुर के किनारे, फिर सूरज का घोड़ा, फिर अर्जुन। कैसे लिखिएगा सो हम आपको बताए हैं, ना समझ में आए वीडियो सुन लीजिएगा, सुन के पहले दिमाग को अस्थिर करके तब लिखिएगा कहानी को, जितना बन पड़े। पहली बार लिखिएगा थोड़ा कम लिखेगा, दूसरी बार और ज्यादा लिखाएगा, तीसरी बार परफेक्ट लिख पाइएगा। तो ये आप लोगों को एक 4 पन्ना में, एक एक पेज में कीजिएगा, कम कम असल असल पॉइंट जो जो हम बोले होंगे कहानी में, ये 4 पेज में 4 कहानी का आपके लिए क्या है बाबू HW है, जो आप लोगों को बना कर रख लेना है अपने कॉपी में। आप लोगों को HW है, हो सके तो डाउट सेशन में आप लोग भेज सकते हैं इसको। तो ये आप लोग सेकंड हैंड पहले डालेंगे, फिर वातुर के किनारे, फिर सूरज का घोड़ा, फिर अर्जुन। ऐसे क्या होगा, सारा किरदार भी याद रहेगा, तर्जमा निगार भी, और आपको कहानी भी। बस एक बार आपका नाम ले ले, चलिए आसिफ अंसारी, आपका एक बार नाम ले लिए। नहीं, अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई किसी चीज का दिक्कत होगा, एक दिन खाना नहीं खाइएगा तो कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा, सवाल है। तो चलिए बाबू, फाइनली आज के क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। और हाँ भाई, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, काहे आप इतना लिख रहे हैं, तो टेंशन ना लीजिए, हम भी एकदम बहुत आप लोगों से प्यार करते हैं। तो चलिए बाबू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, है ना। जो आप लोगों को बताए हैं, आप अच्छी तरीके से जो है ना इस कहानी को 4 पेज में सेकंड हैंड, है ना, वातुर के किनारे, सूरज का घोड़ा और अर्जुन लिख लीजिएगा बढ़िया से, और खूबसूरत राइटिंग में अच्छी तरीके से। चलिए मिलते हैं बाबू किसी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, सब बाबू सभी को लिए, है ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।